पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारे हे प्यारे। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक। जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर बोल उठे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं है? तो फिर हम में हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादूकिया, पोंतुस और एशिया, फ्रूगिया और पफुलिया, मिस्र और कुरेने के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेत और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 3 से 7 और 12 से 13 तक। इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोई ईश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर यह नहीं कहता ईसा शापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होते हैं। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों या यूनानी, दास हों या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह
प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस तरह पिता ने मुझे भेजा, उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आज का दिन पवित्र कलीसिया पेंतकोस्त पर्व मनाती है। पेंतकोस्त शब्द का मतलब है 50वां दिन। पास्का पर्व के बाद 50 दिन के बाद यहूदी लोग पेंतकोस्त पर्व मनाते थे। सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु जी उठने के उसी दिन शाम को अपने शिष्यों के पास यीशु आए। वे डरे हुए थे, बंद कमरे में थे, लेकिन यीशु ने उनको सांत्वना दी, शांति दी। पुनर्जीवित यीशु को देखकर वे आनंदित हो उठे। उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, और उनको पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है। फिर भी वे पूर्ण रूप से सक्षम नहीं थे, इसलिए यीशु ने 40 दिन तक उनको दर्शन देकर ईश्वर के राज्य में और शिक्षा दी। स्वर्ग जाने के पहले यीशु ने कहा, इस शहर को छोड़कर नहीं जाना, प्रार्थना करते हुए, इंतजार करते हुए रहना, प्रतीक्षा करनी है। इसलिए करीब 120 शिष्य लोग माता मरियम के साथ प्रार्थना में थे। और हमने सुना पेंतकोस्त पर्व के अवसर पर पवित्र आत्मा आग के रूप में, आंधी के रूप में आवाज के साथ उन सबों पर उतर आया, और वे सब नई सृष्टि बन गए, हिम्मत से भर गए, स्वर्गीय रहस्य समझने लगे, बाइबल के बारे में समझदारी मिली, और वे निर्भय होकर सुसमाचार के प्रचार में लगे रहे। हम लोग अपने मिसा बलिदान में यह अभिवादन सुनते हैं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। यह अभिवादन सबसे पहले संत पौलुस ने लिखा था कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र के अंत में। यीशु मसीह की कृपा हमको शैतान पर विजय देती है। ईश्वर का प्रेम हमको इस दुनियादारी पर विजय दिलाता है, और पवित्र आत्मा का साहचर्य हमको अपने शरीर पर विजय दिलाता है। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में लिखते हैं, यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं
वे सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। तो जो पवित्र आत्मा से संपर्क रखते हैं, रिश्ता रखते हैं, वे अपने शरीर पर काबू पाते हैं। यीशु ने कहा था, आत्मा तो तत्पर है लेकिन शरीर दुर्बल है। उस दुर्बल शरीर पर काबू पाना है तो हमें पवित्र आत्मा का वह गहरा रिश्ता चाहिए। पेंतकोस्त अनुभव के तुरंत बाद लोगों ने पेतरुस से पूछा, भाइयों हमें क्या करना चाहिए? कहने का मतलब हमको ये पवित्र आत्मा चाहिए। तो पेतरुस ने उनको समझाया, सबसे पहले आप अपने पापों पर पश्चाताप करें, विश्वास करते हुए यीशु में विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण करें। आगे उन्होंने समझा बुझाकर कहा, इस विधर्मी पीढ़ी से दूर रहें। इसी तरह आप लोगों को पवित्र आत्मा मिलेगा। जो बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार ले चुका है उसे पवित्र आत्मा मिल चुका है। लेकिन हमें पवित्र आत्मा को प्रज्वलित करना है। पवित्र आत्मा के फलों, दानों और वरदानों को प्रज्वलित करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने पापों पर पश्चाताप करना है। दूसरा है यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है। और तीसरा है पवित्र आत्मा से बातें करनी है, प्रार्थना करनी है। एक दोस्त के समान अपनी सारी बातें पवित्र आत्मा के सामने प्रस्तुत करना है। तब पवित्र आत्मा हमको संचालित करेगा, हर बात में मदद करेगा। प्रभु यीशु का सबसे महान वादा है, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा और आने वाली बातों के विषय में बताएगा और वह मुझे महिमान्वित करेगा। करीब 28 साल पहले मैं डिवाइन साधना केंद्र में था। वहाँ एक युवक था जो गरीब, निपढ़ और बेरोजगार। उसने एक करिश्माई साधना में भाग लिया। पवित्र आत्मा का अभिषेक उसको विशेष रूप से मिला। पवित्र आत्मा ने अनेक प्रकार के वरदानों से उस युवक को विभूषित किया। वहाँ के डायरेक्टर फादर ने उसको एक काउंसलर के रूप में नियुक्त किया। वह युवक मेरे पास आता था पाप स्वीकार के लिए। मैंने देखा उसमें बहुत सारे गुण है, करिश्माई वरदान है। 20 फीट दूरी पर कोई रोगी चलता है, उसके शरीर में उस बीमारी का एहसास मिलता है। वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन संसार के कोई भी भाषा वो सुने वो समझ लेता है। उसका कहना है उसके कान में पवित्र आत्मा विशेष रूप से अनुवाद करके समझा देता है। माता मरियम के आदर में किसी भाषा में स्तुति गान कर सकता है। वास्तव में पिछले 2000 साल के अंदर पवित्र आत्मा कलीसिया के सदस्यों को संचालित करता आया है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, समय समय पर पवित्र आत्मा यीशु पर, माता मरियम पर और शिष्यों पर उतर आता था। इसका मतलब समय समय पर हमारे ऊपर भी विशेष अभिषेक चाहिए। अतः भाई और बहनों, हम प्रार्थना करते रहें कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक उतरे। समय समय पर हम सबों को पवित्र आत्मा अपने फलों, दानों और वरदानों से भरते जाए। उसके लिए हमें सबसे पहले बाइबल पढ़ना है।
व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा से बातें करनी है, राय पूछनी है। हम लोग प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, नबियों के द्वारा तूने वादा किया था, मैं तुम लोगों पर अपना आत्मा उतारूंगा। हे प्रभु यीशु, तूने वादा किया है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। ये पिता ईश्वर, ये प्रभु यीशु, अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार संसार भर के सभी लोगों को पवित्र आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा के फलों, दानों और वरदानों से, करिश्माई वरदानों से भर दे। विशेष रूप से कलीसिया के सब अधिकारियों को पवित्र आत्मा के सारे फलों, सारे दानों, करिश्माई वरदानों से भर दे, ताकि हम सब तेरी संतान का जीवन बिता सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।